आज सॉल्व करने जा रहे हैं कि अभ्यास नंबर 11 का ए प्रश्न नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर सॉल्व कैसे हो रहा है 4। तो देखिए इसमें पहला दिया है कि इसमें पूछ रहा है कि कह रहा है कि ₹100 का 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग बताना चाहते हैं कि पहले हम लोग को पता करना पड़ेगा कि अमाउंट इसका कितना हो रहा है, पर यानी मूलधन निकालेंगे। तो मूलधन होता है, मूलधन यानी P इसमें है ₹100, ठीक है। और देखिए दर क्या है, दर यानी R इसमें दिया है 10%, R 10% यानी दर यानी रेट है, ठीक है। और समय देखिए, समय समय यन से बताया जाता है, तो समय दिया है 2 वर्ष, ठीक है। तो अब इन्हीं को हम लोग रखेंगे अपने अपने जगह पर। देखिए इसमें प्रिंसिपल की जगह क्या है, ₹100 है, तो प्रिंसिपल की जगह ₹100 हम रख देंगे, ठीक है। और 1 प्लस आर का मान क्या है इसमें, देखिए आर बराबर यानी रेट दिया है इसमें 10%, ठीक है, बटे 100। और एन क्या है इसमें, एन यानी नंबर यानी समय होता है, ठीक है। समय को एन से प्रदर्शित करते हैं, तो समय कितना है, 2 वर्ष है। तो अब अमाउंट बराबर क्या हो रहा है, तो अमाउंट बराबर हम लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखिए हम लोग हल करते हैं, यानी 100, तो पहले अंदर हल कर लेंगे हम लोग, इसमें इसका मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो हो जाएगा 100 और प्लस 10 कर देंगे, तो हो जाएगा 110/100। और ठीक है, तो अब देखिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें दिया है कि 2 बार लिखें, तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे, 2 बार हम लोग लिख लेंगे। तो आप लोग भी ऐसे ही 2 बार लिख लेंगे। तो देखिए 2 बार हमने लिख लिया, ठीक है। तो 2 बार लिख लिया, तो अब देखिए जो सॉल्व हो रहे हैं इसमें कोई कैंसिल हो रहा तो कैंसिल हम कर ले रहे हैं। देखिए 1 0 से 1 0 ये भी कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 और कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो हम कैंसिल कर दिए। तो और देखिए अब देखिए 11 मतलब ए और ए 11 यानी ए 110 और 110 में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 110 और 110 में हम मल्टीप्लाई करें, तो अभी देखिए ए भी 0 से कैंसिल हो रहा है और ए भी 0 से क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो जाए। तो 11 इंटू 11 यही है ना। तो अब इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है 11 इंटू 11 मल्टीप्लाई होता है 121 रुपये, ठीक है। यह तो हमें पते चले हैं कि अमाउंट होते हैं, अमाउंट इतना होता है, ठीक है, यानी मिश्र धन होता है इतना, मिश्र धन, ठीक है। अब हमें बताना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, ठीक है। तो मिश्र धन इसमें देखिए कितना है, मिश्र धन है 121 माइनस मूलधन क्या है, मूलधन देखिए इसमें 100 रुपये है, तो मूलधन 100 रुपये है। अब माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 21 रुपये, ठीक है। तो यह देखिए हमें पता चल गया कि ब्याज कितना होते हैं, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमें पता चल गया 21 रुपये, तो यही हम लोग का आंसर होगा। क्वेश्चन में बोला है कि ₹500 का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा। हमें पहले बताना है एक चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है और साधारण ब्याज क्या होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बताएंगे और साधारण ब्याज बताएंगे। तो पहले हम लोग निकालते हैं अमाउंट, ठीक है, यानी मिश्र धन निकालते हैं। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर फार्मूला होता है, आप लोग को पता है कि 1 + R/100 का होल नंबर, ठीक है। यानी नंबर मीन्स क्या होता है, समय, ठीक है। समय यानी समय का प्रतीक क्या होता है, नंबर। यहाँ पर बताया गया था पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं कि पूरा डिटेल से बताया गया है। तो देखिए फार्मूला उसमें पूरा डिस्कस किया गया है। तो पहले हम लोग इसमें निकालेंगे कि यह क्या चीज़ है, कौन कैसे हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल कौन है, ठीक है। तो पहले हम लोग प्रिंसिपल निकालते हैं।
तो प्रिंसिपल बराबर देखिए, जो प्रिंसिपल वह होता है जो पैसा दिया जा रहा है प्रेजेंट टाइम में, तो इसमें प्रेजेंट टाइम में दिया जा रहा है पैसा 500 रुपये, ठीक है। और वार्षिक दर यानी कितना दर इसका है, यानी आर बराबर क्या हो रहा है, आर बराबर 15% के हिसाब से दिया जा रहा है। और कितना वर्ष हुआ, तो देखिए ब्याज की दर से 1 वर्ष, यानी वर्ष यानी नंबर यानी समय होता है, ठीक है। इसमें दिया है 1 वर्ष, ठीक है। 1 वर्ष, 1 वर्ष में वह 1 वर्ष के लिए दिया जा रहा दे रहा है पैसा, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ए बराबर रख रहे हैं और बी बराबर इसमें दिया है कितना 500 रुपये, तो बी बराबर हम लोग यहाँ रख देंगे 500 रुपये, ठीक है। और 1, ये तो वैसे ही है। आर का यानी आर कितना, रेट कितना है 15% बटे 100, ठीक है। नंबर कितना है यानी 1, यानी समय 1 वर्ष है, ठीक। अब देखिए अब क्या हो रहा है, अब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई हम लोग पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं, ठीक है, अंदर का, ठीक है, अंदर का सॉल्व करते हैं। तो देखिए 100 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 100, यहाँ ऊपर प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 115 बटे 100, ठीक है। और 1 वर्ष, तो 1 वर्ष से करेंगे तो वो एक ही होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 1500 गुणे, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 500, ठीक है। तो देखिए हम कह सकते हैं कि अमाउंट बराबर 500 गुणे, यहाँ एक बार दिया है तो हम एक ही बार लिखेंगे, ठीक है, यानी 115 बटे 100, ठीक है। तो देखिए 0 0 से ये क्या हो रहा है, कैंसिल हो जाएगा 0 0, तो अमाउंट बराबर 5 गुणे, ठीक है। तो अमाउंट बराबर देखिए निकल जा रहा है कितना, 5 का मल्टीप्लाई यानी 115 में, तो मल्टीप्लाई करें 5 से 25 को 5 यहाँ से 2, 5 का नाम 5, 5 2 7 और 5 का नाम 5, तो देखिए अमाउंट हमें मिल जा रहा है कि 575, ठीक है, अमाउंट हमें मिला है। अभी हम बताएंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। तो चक्रवृद्धि की ब्याज क्या हो रहा है, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, इसके ये बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है इसमें, देखिए अमाउंट मिला है आपको 575 माइनस प्रिंसिपल कितना है इसमें 500, ठीक है। माइनस कर रहा है तो माइनस कर ले रहे हैं, तो माइनस करेंगे तो 75 आएगा। तो यह देखिए चक्रवृद्धि ब्याज पता चला, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज पता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज हमें पता चला है 75 रुपये, ठीक है, 75 रुपये। अब हमें पूछा हमसे कि साधारण ब्याज क्या होता है, ठीक है, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज फार्मूला रखेंगे, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे होता है दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन कितना है इसमें, यानी प्रिंसिपल कितना है 500, प्रिंसिपल 500 गुणे दर कितना है, देखिए 15 और समय देखिए इसमें कितना है 1 वर्ष, तो समय 1 वर्ष, ठीक है, समय 1 वर्ष बटे 100, ठीक है। देखिए 100 से क्या हो जा रहा है, यह कैंसिल हो गया है, ठीक, कैंसिल हो गया, यानी 5 गुणे इसमें 15 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा, ठीक। तो देखिए अब 5 और 15 में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हो जाएंगे 15 पचे 75, यानी ब्याज हमें मिल रहे हैं, साधारण ब्याज मिल रहे हैं 75 रुपये। तो पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर है। अतः चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर शून्य है,
अंतर शून्य है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर 5वां हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से। अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं प्रश्न 6वां। प्रश्न 6वां में देखिए क्या पूछा है। कह रहा है कि कोई धन 12%, यानी कोई धन 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए दिया जाता है। यदि ब्याज प्रति तिमाही देय हो तो प्रति तिमाही ब्याज की दर बताइए, यानी प्रति तिमाही ब्याज की दर बताइए। तो हमने आप लोग को पूरा डिटेल बताया था कि तिमाही ब्याज पता करने के लिए 4 से हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। ठीक है, या तो देखिए इसमें कितना दिया है, दिया है वार्षिक, दिया है वार्षिक दर, वार्षिक दर 12%। तो आपको पता है कि हमने पिछले वीडियो में बता दिया था कि अगर वार्षिक दर को हमें बदलना रहे तिमाही में तो 4 से भाग देते हैं। ठीक है, यानी तिमाही दर, तिमाही दर क्या होता है। ठीक है, हम लोग बताया थे कि आप लोग को कि 4 से हम लोग भाग देते हैं। तो 4 से हम भाग देंगे, 4 कलम 4, 4 3 12, यानी 3% आ रहे हैं तिमाही दर। ठीक है, तिमाही कितना हो जा रहा है, 3%। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। कह रहा है कि इसमें 2000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित किया जाए तो मतलब छमाही संयोजित अगर किया जाए तो कितना होगा, और 1+r/100 का होल नंबर यानी समय होता है। ठीक है, तो देखिए इस पर हम लोग प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो इसमें दिया है p बराबर, आपको दिया गया है p बराबर देखिए 2000 दिए गए हैं और 1 प्लस, और इसमें देखिए r बराबर इसमें कितना दिया है, r यानी दर कितना दिया है, दर 5%, यानी 5/100। समय देखिए आपको कितना दिया गया है, समय 3, तो 3 हम रखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट का पहले। तो ब्रैकेट में देखिए 1 + 5/100 यही है ना। तो देखिए प्लस, यानी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 में +5 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 105/100। और यह कह रहा है कि 3 समय, यानी 3 बार है, हम लोग इसे लिखेंगे। ठीक है, 3 बार लिखेंगे। ये तो 2000 ऐसे ही रह जाएगा, हम लोग इसे 3 बार लिखेंगे। ऊपर अगर 3 दिया रहता है तो ध्यान दीजिए कि हमें 3 बार लिखना है, अगर 2 बार दिया तो 2 बार लिखना है। ठीक है, तो हम लोग 3 बार इसे लिख लेते हैं इस तरह। तो हम लोग 3 बार लिख लिए, और अब हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो हम लोग इसमें इससे सभी से हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, 2000 से और 105, 105 और 105 में हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नीचे इसको समझ लीजिए, एक होता है जो कि एक इसमें मल्टीप्लाई करता है वही होगा। ठीक है, तो हम लोग ऊपर वाले में से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो हम लोग मल्टीप्लाई हमने कर लिया। ठीक है, यानी 2000 का मल्टीप्लाई और 105 का, फिर 105 का मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिएगा। तो मल्टीप्लाई हमने किया, ये देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो क्या हो रहे हैं, बढ़ जा रहे हैं। ठीक है, 2 जीरो जो कि बढ़ जा रहे हैं। अब देखिए इसमें कोई कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दे रहे हैं। देखिए 0 क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो जा रहे हैं। तो 0 हमने क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। ठीक है, तो बच रहा है अब कितना, बच रहा है, जो नंबर बच रहा है वो हमने लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, अब बटे कितना, 100 है। ठीक है, अब 100 से कह रहा है इसमें भाग दीजिए, तो आप भाग देंगे तो यह आएगा पॉइंट में, यानी हमने पॉइंट में लिख दिया। ठीक है, पॉइंट में, तो भाग देंगे जब पॉइंट में आएगा, यानी 2 नंबर पर पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, भाग देने पर, तो देखिए भाग देने पर 2 नंबर पर लग गया। ठीक है, ये तो हमें पता है, अमाउंट पता चला है। ठीक, अब पूछा इसमें कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, तो हम फार्मूला रखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज वाला, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल
तो अमाउंट कितना हमें मिला है, अमाउंट हमें इतना मिला, ठीक है, यानी अमाउंट हमें मिला है 2315। तो हम अमाउंट लिखेंगे 2315 और 0.25 माइनस प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल देख लीजिए था 2000, ठीक है, प्रिंसिपल था 2000, ठीक है। तो माइनस इसमें से कर देंगे, तो माइनस करेंगे 2000, ठीक है, 2000 को माइनस कर रहे हैं तो देखिए 0 1 यानी ये नंबर यहाँ आ जा रहे हैं, ठीक है। और चौथे नंबर पे क्या हो रहा है, 2 है, चौथे नंबर पे 2 कट गया, यानी पॉइंट यहाँ पीछे कितना पॉइंट जो बच रहे हैं उसे हम यहाँ लिख दे रहे हैं। अगर आपको माइनस करने नहीं आता तो देख लीजिए कैसे माइनस करते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसे माइनस कर लेते हैं। तो देखिए 2000 में पॉइंट नहीं है ना, तो हम लोग 2000 में पीछे पॉइंट लगा लेते हैं, ठीक है। तो माइनस हम लोग इस तरह कर लेते हैं। तो हम लोग का माइनस करने पर जो कि आंसर आया इतना, ये क्या हो गया, कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। तो आंसर हमारा इतना आया था, ठीक। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हमें मिल गया, कितना मिला है 315 और 0.25, यही हो गया हमारा आंसर। नंबर 8वां देखते हैं। प्रश्न नंबर 8वां में देखिए क्या पूछा है, कह रहा है कि 12.1/2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में 640 रुपये का मिश्र धन ₹810 हो जाएगा। तो कह रहा है कि 12.1/2 वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना, यानी इसकी दर से जो कि हो जा रहा है 640 रुपये का, कितना होगा, यानी 810 रुपये हो जाएगा क्या। तो बता रहा है कि कितने वर्ष में होगा, पहले हमें वह बताना, ठीक है। यानी कितने वर्ष में, यानी 640 रुपये को कितने वर्ष में जो कि हो जाएगा 810 रुपये, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं पहले कितना हो रहा है। तो देखिए इसमें मूलधन क्या दिया है, मूलधन हमारा इसमें मिल रहा है, यानी P बराबर इसमें 640 रुपये, और मिश्र धन देखिए मिश्र धन हमें मिल रहे हैं, यानी A मिश्र धन मिल रहे हैं 810 रुपये, ठीक है, 810 रुपये मिले। तो और देखिए इसमें कह रहे हैं कि वार्षिक ब्याज यानी वार्षिक दर दिया है 12.1/2%। तो इसे इम्प्रॉपर या प्रॉपर के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो यानी 2 का गुणा इसमें करोगे तो कितना होगा 24, और 24 में +1 कर देंगे तो हो जाएगा 25, यानी 25/2 वार्षिक परसेंटेज, ठीक है। तो अब हम लोग बता रहे हैं क्या बताएंगे हम लोग कितना समय होता है। तो देखिए फार्मूला तो वही लगता है, अमाउंट यानी चक्रवृद्धि मिश्र धन का, ठीक है। चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर यानी होता है कि A बराबर P का 1 + R/100 का होल नंबर यानी समय, ठीक है। तो इसमें देखिए अमाउंट इसमें दिया है 810 रुपये, और प्रिंसिपल देखिए दिया है 640 रुपये, ठीक है, प्लस इसमें देखिए R बराबर कितना दिया है, यानी दर कितना दिया है, दर दिया है 25/2, यानी 25/2, ठीक है, 25/2, इसके बटे कितने हैं 100, ठीक है। नंबर यही हमें बताना है। तो देखिए 810 बराबर 640 रुपये और 1, तो देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ 2 नीचे है, ठीक है, तो यहाँ पर नीचे है, ठीक, यानी बटे के रूप में। जब इसके बटे के रूप में करेंगे, यानी इसको जब रेसिप्रोकल करते हैं नीचे का ऊपर, ठीक है, यानी 100/1 कर सकते हैं। जब रेसिप्रोकल करते हैं तो यह क्या हो जाता है, नीचे का ऊपर हो जाता है, ठीक है। तो देखिए ये 25/, यानी 100 × 2 हो जा रहा है, ठीक है, यानी ये नीचे का ऊपर हो जा रहा है। देखिए अगर आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो देख लीजिए 25/2 ऐसे करके, और 100 है, ठीक है, 100 को हम मान सकते हैं 1, ठीक। तो नीचे का चीज़ क्या होता है, ऊपर हो जाता है, ठीक। नीचे का चीज़ हम लोग क्या करते हैं, ऊपर हो जाते हैं, यानी ये रेसिप्रोकल हो जाता है जब गुणा करता है, ठीक है।
जब गुणा करता है तो रेसिप्रोकल, देखिए तो रेसिप्रोकल कैसे हो जा रहा है, ऐसे हो जा रहा है, ठीक। यानी देखिए नीचे का यानी हर क्या हो जा रहा है, ऊपर चला जा रहा है, तो हर ऊपर चला आ गया, अंश तो देखिए अपने स्थान पर हो गया, तो देखिए हो जा रहा 25/2 × 100, ठीक है। तो देखिए उसी तरह बन गए हैं। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, समझ गए हैं। तो देखिए 810 बराबर 640, ठीक है। अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी 1+25 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 200 n, ठीक है, ये n है, यानी यही हमारा वर्ष है। और देखिए अब कह रहा है कि अभी आप इसमें क्या कर दीजिए, एलसीएम लेकर इसमें ऐड कर दीजिए। तो हम एलसीएम न लेकर डायरेक्ट हम लोग कर दे रहे हैं, इसमें गुणा करेंगे, ठीक है, 200 का फिर प्लस कर देंगे, 200 का इसमें गुणा करेंगे एक में तो 200 होगा, 200 में प्लस 25 करेंगे तो हो जाएगा 225/200, ठीक है, n, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर 600 क्या कर रहा है, इधर यानी गुणा कर रहा है, जब इधर आएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा, 640, देखिए यहाँ पर गुणा कर रहा है, जब इधर आएगा तो 640 भाग करेगा, ठीक है, यानी 810 में 640 भाग करेगा, ठीक। इधर एक क्या है 225/200 पर n है, ठीक है, यानी समय है। तो देखिए अब यहाँ देखिए 0 0 से क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, 0 0 से कैंसिल हो जा रहा है, यानी 81/64 बराबर, इसे देखिए कैंसिल कीजिए, 5 से हम कैंसिल कर दे रहे हैं तो 5 से कैंसिल हो जा रहा है, तो देखिए 5 चौक 20, ठीक है, 5 चौक 20 और 5 पचे 25, इसे कीजिए 5 चौक 20 और एक 0, ठीक है, इतना हो जा रहा है। तो आगे देख लीजिए, यानी 81/64 बराबर 45/40 पर n, ठीक है, ये इस पर क्या है, n है, ठीक, जो कि 5 से हम लोग क्या कर दिए हैं, डिवाइड कर दिए हैं, ठीक, कैंसिल कर दिए। अब देखिए 81 का वर्ग होता है 9, ठीक है, और 64 का वर्ग होता है 8, तो हम इसे कह सकते हैं कि वर्ग के रूप में, ठीक, बराबर। अभी देखिए ये 5 से क्या हो रहे हैं, पूरे पूरे कट जा रहे हैं, तो 5 से काट दे रहे हैं, 5 9 45 और 5 8 40 पर n, ठीक है। तो अब देखिए 9/8 और इधर भी 9/8 है, तो ये दोनों क्या हो जा रहे हैं, कैंसिल हो जा रहे हैं, तो 2 बराबर n, ठीक है, यानी n बराबर 2, तो हमें मिल जा रहे हैं या 2 वर्ष। तो हम कह सकते हैं कि 640 यानी 2 वर्ष में, तो हम कह सकते हैं, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं अतः 2 वर्ष में 640 का मिश्र धन 640 का मिश्र धन 810 हो जाता है, ठीक है, यानी अतः 2 वर्ष में 640 का मिश्र धन 810 हो जाता है, ठीक। तो देखिए हम लोग पता कर दिए कि कितने वर्ष में होता है, यानी 2 वर्ष में 810 रुपये हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए और अगले प्रश्न हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं, ये देखिए ये नंबर तो ऐसे ही रह जाएगा, ब्रैकेट का पहले मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं और प्लस कर दे रहे हैं, ठीक है, 100 का नाम 100 और प्लस 3, ठीक है, 100 के नाम 100 प्लस 3। तो देखिए हम लोग +3 कैसे करते हैं, +3 ऐसे होता है, ठीक है, यानी प्लस का हमें 100 ऐड करना है, तो प्लस का 100 ऐड करना है हमें, तो 100 हम लोग ऐसे ऐड करते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पर 0 0 हम लिख सकते हैं, उसके पीछे हम बना सकते हैं नंबर, ठीक। तो देखिए हो जा रहा है 103.123, ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 103.125 है, ठीक, बटे 100 का स्क्वायर यानी वर्ग। तो अब देखिए 500 1 मिनट
5120, 5120। तो यहाँ पर देखिए ये कह रहा है 2 बार लिखने के लिए 2 बार हमें लिखना पड़ता है, तो 2 बार हमने लिख दिया। ठीक, तो देखिए 2 बार हम लोग लिख दिए। ठीक है, पॉइंट में है तो पॉइंट में, तो 2 बार हमने लिख दिया ऐसे। ठीक, तो अब देखिए 5120 और 103.125 फिर 103.125 का सभी का मल्टीप्लाई करते हुए, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे फिर 100 से, और इस 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हम ज़्यादा समय ना लेते हुए हमने मल्टीप्लाई कर लिया है और डिवाइड भी कर दिया है, तो आया है आंसर इतना। ठीक है, यानी अमाउंट बराबर हमें मिल जा रहा है, यानी अमाउंट बराबर हमें मिल गया 5445 रुपये। ठीक है, 5445 रुपये मिल गया। ठीक, तो अब देखिए हम लोग को बताना है अभी चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर आपको फार्मूला बताया गया है, क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट इसमें देखिए कितना मिला है आपको, अमाउंट मिल रहा है 5445 माइनस प्रिंसिपल इसमें कितना है, देखिए प्रिंसिपल इसमें दिया है 5120, यानी 5120। अब माइनस कर दीजिए 5120 को, तो देखिए 0 और 5 मल्टीप्लाई हो 5 और 0 माइनस करें तो 5 ही आएगा। ठीक है, अब 4 और -2 करेंगे तो आएगा 2। ठीक, अब 4 - 1 करेंगे तो आएगा 3, 5 - 5 करेंगे तो हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो देखिए आ रहा है आंसर इतना। ठीक है, तो 325 रुपये आ गए हैं हमारे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हमें मिल जा रहे हैं 325 रुपये। ठीक है, अगले वीडियो में।